हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ऑन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एएनएम के एग्जाम के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, एएनएम यदि आप बनना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स महिलाएं जो हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम को देगी। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस एंट्रेंस एग्जाम पर यदि हम डिटेल में चर्चा करें तो स्टूडेंट्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो एग्जाम है ये कोविड के समय में हुआ था, तब से अब हो रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 4 साल बाद ये एग्जाम अब कंडक्ट कराया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम कौन देते हैं तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में संचालित, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, एमपी बोर्ड हो गया या आपका सीबीएसई वगैरह हो गया। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और यदि आपने 12th किया है, चाहे वो आपने आर्ट्स से किया हो या कॉमर्स से किया हो या मैथ से किया हो, बायोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपने 12वीं पास किया हुआ है या आप अभी 12वीं रनिंग हैं, ठीक है, पेपर दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जुलाई डेट है, जुलाई के मिड में जो है ये एग्जाम करवा लिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के मई में आ जाएंगे, पेपर जुलाई के, ठीक है, बीच में आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब लगभग 15 से 20 जुलाई के बीच में पेपर हो जाएंगे। तो यदि आप स्टूडेंट्स एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स 2 साल का कोर्स होगा, डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, 2 साल का ये कोर्स है। इसके सिलेबस पर यदि हम चर्चा करें स्टूडेंट्स तो सामान्य ज्ञान आता है, जनरल नॉलेज आता है 50 नंबर का, ठीक है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर होते हैं। विज्ञान आएगी 100 नंबर की, ठीक है, 100 क्वेश्चन ही होंगे, 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए रहते हैं। 150 नंबर का ये आपका पेपर होगा। क्या सिलेबस होगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका सिलेबस दिया गया है। इसमें आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, मतलब जनरल नॉलेज आएगा, मध्य प्रदेश की, ठीक है, सामान्य प्रमुख जानकारियां, मतलब मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ, मध्य प्रदेश की जो बेसिक जानकारी है वो आपसे पूछा जाएगा। कौन मिनिस्टर है, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है। प्रमुख अभ्यारण्य आएंगे स्टूडेंट्स, मतलब नेशनल पार्क पूछा जाएगा आपसे, राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, ठीक है, प्रमुख नदियाँ रिवर पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इरिगेशन सिस्टम पर होंगी, परियोजनाएं जो अभी, ठीक है, स्कीम चल रही है, पर्यटन स्थान कौन कौन से हैं इंडिया में, ठीक है, एमपी में कौन कौन से, वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में जो किले हैं, दुर्ग है, महल है, दार्शनिक स्थान है, ठीक है, प्राकृतिक स्थल हैं, गुफाएं हैं, समाधि है, मकबरे हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, राजनीतिक लोगों पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, खिलाड़ी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कलाकारों पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, प्रशासन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लेखक, साहित्यकाल, समाज सेवी, मतलब कौन से लेखक, जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, इनका जन्म क्या मध्य प्रदेश के किसी जिले में हुआ है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल क्या है, मध्य प्रदेश में कौन सा मेला लगता है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो हम आपको पूरी तैयारी करवा के देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से विज्ञान में जो है ब्रह्मांड आएगा, मापन, ठीक है, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, इन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, पदार्थ के गुण, पदार्थों की, ठीक है, पृथक्करण विधि, धातु, अधातु, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण आएंगे। रासायनिक संकेत, सूत्र, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण, इनके गुण पूछे जाएंगे। भोजन एवं स्वास्थ्य पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। इसके बाद में सजीव जगत वर्गीकरण, इनकी, ठीक है, संरचना पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बल, गति, दाब पर बेस्ड, कार ऊर्जा, मशीन पर, ताप एवं, ठीक है, ऊर्जा पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आसपास का वातावरण पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कार्बन, अपरूप, हाइड्रोजन पर, प्राकृतिक घटनाएं पर, प्रकाश ध्वनि पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। वस्तुएं कैसे काम, ठीक है, करती हैं, चुंबक, विद्युत और विद्युत धारा पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। प्राकृतिक संसाधन पर बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन। खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन, मैनेजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो विकास करने का सिद्धांत है उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों, उनके तथ्यों, उनके सिद्धांत से आपको अवगत कराया जाएगा, मतलब इन पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का सिलेबस है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि हम चर्चा करें कि भाई, ठीक है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी लास्ट ईयर थी, 2020 की यदि हम बात करें, मतलब पिछले बार तभी हुआ था, तो स्टूडेंट्स बैतूल में पोस्ट थी, सीहोर में, धार में, बुरहानपुर में, शिवपुरी में, मंडला में, शहडोल में, पन्ना में। तो ये 8 जिलों में स्टूडेंट्स आप लोगों की पिछले बार सीटें थी। अब इस बार स्टूडेंट्स 52 जिले में से कितने जिलों में सीट आपको मिलती हैं, तो लगभग स्टूडेंट्स पिछले बार जो टोटल सीट की यदि हम चर्चा करें तो 220 थी। इस बार स्टूडेंट्स लगभग लगभग ये, ठीक है, 2 से 3 हज़ार के बीच में रहने वाली है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स 4 साल हो चुके हैं, इसके पेपर कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। अब इस बार होंगे तो सीट बढ़कर आने वाली है। राजस्थान में स्टूडेंट्स 3,335 सीटों पर अभी ये एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो इस बार मध्य प्रदेश में भी लगभग 2,000 के आसपास में सीट तो होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पूरी तैयारी करवा के देंगे हम, बहुत ही कम फीस में एएनएम की तैयारी,
ठीक है। और सर्वाधिक नर्सिंग में सिलेक्शन देने वाला पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र कोचिंग संस्थान है। केवल मध्य प्रदेश की ही महिलाएं इसमें भाग लेंगी, ठीक है, लड़के इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये याद रखिएगा। आप लोगों को स्टूडेंट्स इस 150 नंबर के पेपर में लगभग यदि देखा जाए कट ऑफ, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, 90 100 नंबर के आसपास में लेकर आना होगा, तब जाके स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आधार कार्ड अपडेट करा लीजिएगा, मतलब 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आपका फॉर्म भरेगा। एक मोबाइल नंबर आप लोगों को चाहिए होंगे, ठीक है, जिसमें व्हाट्सअप वगैरह चलता हो, तो वो मोबाइल नंबर आप लोगों का यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को लगभग 400 रुपये लगते हैं। जनरल वालों को, ST SC OBC वालों को, पिछड़ा वर्ग वालों को, सभी को स्टूडेंट्स 200 रुपये ही लगते हैं फॉर्म भरने के। और आप लोगों की स्टूडेंट्स व्यापम की ID बनती है, तो जो जिस दिन आप फॉर्म भरने जाएंगे उस दिन ये व्यापम की आपकी ID बन जाती है। तो स्टूडेंट्स टोटल खर्चा 400 वालों को 450 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 200 वालों को 250 रुपये का खर्च लगेगा, क्योंकि व्यापम की आपकी प्रोफाइल ID बनती है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मिनिमम एज जो है वो 16 प्लस होना चाहिए। यदि आप 16 साल के हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनना चाहता है, ANM बनना चाहता है अपने इलाके में, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें सैलरी जो है लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर 35,000 रुपये तक होती है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में स्टूडेंट्स 15,000 से लेकर 25,000 रुपये होती है स्टार्टिंग में। तो स्टूडेंट्स 2 साल का ये आपका डिप्लोमा कोर्स रहेगा, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को सारा, ठीक है, नर्स वाला काम सिखाया जाएगा। नर्स की जो डिग्री होती है वो स्टूडेंट्स आप लोगों की जो है 4 साल की होती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 2 साल का होता है। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको टोटल तैयारी करवा के देंगे। डेली आपकी 3 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग रहेगी। पूरा कोर्स आपको HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिलेगा। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, टोटल तैयारी करवा के आपको हम ANM की देंगे। यदि आप कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।